स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अगला पार्ट यानी कि क्लास 10 की एक्सरसाइज 16.3 जिसके अंदर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखी। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर जो आपको ज्ञात करना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन। तो हमें प्रश्न किससे शुरू करना होता है? जो चीज़ दे रखी होती है उसी से। तो हमें दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई दे रखी है और शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 28 सेंटीमीटर। ऊंचाई को h से दर्शाते हैं, ये 28 सेंटीमीटर होगी। साथ ही आधार की त्रिज्या यानी कि उसके आधार की जो त्रिज्या है यानी r का मान जो दे रखा है वो 21 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r और l। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए, r और l। पाई का मान तो अपन जानते हैं 22/7 होता है। r और l, r की वैल्यू पड़ी है लेकिन l की वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है और l जो होता है वो तिर्यक ऊंचाई होती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? L की वैल्यू फाइंड कर लेनी और L की वैल्यू ज्ञात करने के, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र है r² प्लस h²। तो r का r है 21 का स्क्वायर प्लस h है 28 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर करते हैं 441 आता है और 28 का स्क्वायर यानी 28 इंटू 28 करना है। तो 28 का 28 से करते हैं 8 64, 6 16 6 22, 8 दूनी 16, हासिल की 1 2 दूनी 4 और 1 5। तो कितना हो जाएगा? 4 784 784। 28 का वर्ग यानी 28 इंटू 28। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखो 4 और 1 5, 8 4 12, हासिल की 1 7 और 5 12, 1225 और 1225 का वर्गमूल होता है 35 सेंटीमीटर। ये किसका वैल्यू आ गई? L की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वैल्यू रख देते। पाई की वैल्यू होगी 22/7, r की वैल्यू अपने पास पड़ी है 21 सेंटीमीटर और l की वैल्यू अभी फाइंड की है 35। तो 7 के पाड़े से कितनी बार कट गया? 3 बार। कितना हो गया? 22 दिया 66 इंटू l की वैल्यू 35। 66 का 35 से अपन इंटू कर लेंगे। 67 का 35 से इंटू करते कितना आता है? 6 पंजे की 30, 3 6 के 18 3 21। तो ये आपके 2310 इसका गुणा करने पर प्राप्त हुआ। यही वर्ग सेंटीमीटर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब शंकु का आपको ज्ञात करना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो बेलन के सूत्र है उसी में बेलन के सूत्रों में से 2 हटाना और h की जगह l का प्रयोग करना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h होता है, तो 2 नहीं है और h की जगह l है। इसी तरह संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पाई r प्लस l। बेलन में होता है 2 पाई r प्लस h, तो 2 हट गया और h की जगह यहाँ पर l है। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7। r की वैल्यू r दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में वापस r की वैल्यू 21 और l की वैल्यू अभी भी फाइंड की थी 35। l का मान है 35 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 7 के पाड़े से 21 कट गया कितनी बार? 3 बार। ये कितना हो गया? 22 दिया 66 इंटू, इसको जोड़ लेते हैं 3 5 और 1 6 हो गया, 2 और 3 5। 56 का 66 से गुणा करना है। तो यहाँ पर अपन को 56 का 66 से गुणा करना है। तो गुणा करते 36 3 36 और 3 33। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? इसकी गुणा करने पर वैल्यू आएगी 3696। ये भी क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर।
यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर क्यों आया आपको पहले यहाँ देखो, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। इसी प्रकार ये दोनों ही सेंटीमीटर में जुड़ गए और ये सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन शंकु के आयतन की बात करते हैं, क्योंकि तीसरी चीज आपको क्या ज्ञात करनी, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है वही है, उसमें 1/3 आगे लग जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु में होता है 1/3, वैल्यू रखते हैं 1/3। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। आर की वैल्यू आपको दे रखी प्रश्न में 21 सेंटीमीटर, इंटू स्क्वायर है तो 21 × 21। और एच की वैल्यू आपके प्रश्न में पहले से ही दे रखी थी, यानी 28। 7 के पहाड़े से 28 कट जाता है 4 बार, 3 के पहाड़े से 21 कट जाता है 7 बार। तो ये 22 सत्ते 154 हो गया, इंटू 21 चौके 84। अब अपन को क्या करना, 154 का 84 से इंटू कर लेना, कितना बनेगा, 4 चौक 16, 80 की 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 2 4 और 2 6। फिर 8 से करते 8 चौक 32, 3 40 और 3 43, 4 8 और 4 12, 6 3 9, गुणा करने पर आ जाएगा 12,936 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ क्यूब क्यों आया, क्योंकि आर की वैल्यू 2 बार लिखी, सेंटीमीटर 2 बार, और यहाँ पर भी सेंटीमीटर की इकाई तीसरी बार, या 3 बार इकाई का इस्तेमाल हुआ, इसलिए क्यूब होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न इसका जस्ट उल्टा है। एक शंकु का आयतन, यानी शंकु का आयतन दे रखा है और इसकी ऊंचाई दे रखी और तिर्यक ऊंचाई पूछी। तो आप जानते हैं शंकु का आयतन जो दिया हुआ होता है उसी से अपन काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, शंकु का आयतन दे रखा है, और आयतन कितना दे रखा है, 1232 वर्ग घन सेंटीमीटर। और साथ ही आपको दे रखी है ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब कौन सी वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है, कितना, 24 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है हमें क्या करना है, जो चीज़ दे रखी होती है, जैसे इसमें अगर आर और एच दे रखा होता है और आयतन पूछता तो हम आयतन का सूत्र लगा लेते, लेकिन यहाँ आयतन दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा, तो जो दिया हुआ उसी का सूत्र काम में लेंगे। दिया हुआ क्या है, शंकु का आयतन, और आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1232। अब वैल्यू रख दो जो अपने पास है, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर है ही नहीं, आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू है 24, सॉरी 1232। इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, आर का स्क्वायर आप इधर रख लो, 1232। ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज आप पक्षांतर करके दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। 1/3 का 3/1, 22/7 का इधर हो जाएगा 7/22, और 24 इधर आएगा तो 1/24। अब देखो ये 11 के पहाड़े से कटता 2 बार, ये भी कटेगा 11 के पहाड़े से, 11 कम 11, यहाँ से 1 बच गया, फिर 11 कम 11, फिर 11 दूना 22। अब यहाँ पर 3 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, 8 3 24। अब आपको क्या करना है, ये 8 दूनी 16 हो गया, 16 7 112 होता है, इसको काट देते तो ये 7 बार कटे, इससे 8 दूनी 16 से, 7 का 7 से गुणा करेंगे 7 7 49, आर का स्क्वायर आ गया 7 7 49, इसलिए आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, √49, यानी स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पद में वर्गमूल लग जाएगा, तो इसका वर्गमूल कितना होता है 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा है, तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई यानी एल, एल की वैल्यू फाइंड करनी, तो अपना सूत्र है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर प्लस एच, एच आपको प्रश्न में दे रखा है कितना, 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49, और 24 का होता है 576। जब अपन इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 सेंटीमीटर जो है वो आपके किसकी वैल्यू आ गई, एल की। तो इस प्रश्न में दे रखा था आयतन, तो आयतन के सूत्र को काम में लेकर के पहले अपन आर फाइंड करेंगे और फिर एल का फॉर्मूला, यानी तिर्यक ऊंचाई एल का जो सूत्र है वो आप यूज करेंगे, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर की वैल्यू रखनी और एच की वैल्यू का वर्ग करके इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अपने पास तिर्यक ऊंचाई एल का मान आ जाएगा। चलो एक प्रश्न अगला देखते हैं क्या बोलता है।
एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी और ऊंचाई 18 सेमी है, पानी से पूरा भरा हुआ। इस 5 सेमी त्रिज्या की इसे 5 सेमी त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे पहले तो हमें जो दे रखा है पहले उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। शंकु के आकार का यानी शंकु जैसा, शंकुनुमा जो बर्तन है उसकी आपको दे रखी है त्रिज्या, कितनी दे रखी है, उसकी 10 सेंटीमीटर दे रखी है और उसकी ऊंचाई त्रिज्या दे रखी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान कितना दे रखा 18 सेंटीमीटर। ये शंकु जैसा बर्तन जो है वो पूरा किससे भरा हुआ, पानी से भरा हुआ या खाली होना। आपको पहले बता रखा जहाँ भी भरा या खाली का जहाँ भी जिक्र होता है वहाँ आयतन काम आता है। तो ये एक आयतन हो गया यानी भरा हुआ है, तो शंकु का आयतन हो गया। इसे 5 सेमी त्रिज्या के बेलन जैसे बर्तन में उड़ाला जाता है। या दूसरी चीज दे रखी है बेलनाकार बर्तन। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या दे रखी, कितनी दे रखी बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, वो दे रखी 5 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई कितनी होगी। तो जो पानी आप शंकु जैसे बर्तन में था वही पानी आप किस में किस में भरने जा रहे हो, बेलन में। तो इसका मतलब इसका आयतन और इसका आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा शंकुनुमा बर्तन का आयतन जो भरा हुआ है और जिसमें खाली करना है वो कौन सा आयतन है, वो कौन सा बर्तन है, बेलनाकार बर्तन का आयतन। वेरी सिंपल। अब अपन को सूत्र काम में लेना है। इधर सूत्र किसका आएगा, शंकु का, और उधर सूत्र किसका आएगा, बेलन के आयतन का, क्योंकि वहां बेलनाकार बर्तन और इधर शंकुनुमा है। अब क्या बनेगा, वैल्यूज रख देते हैं। 1/3 पाई का मान 22/7। ये जो आर है वो शंकु की आर है। शंकु की आर कितनी है, 10। ये हो जाएगा 10 × 10 और शंकु की ऊंचाई कितनी, 18। इसी तरह 22/7 ये बेलन के लिए काम कर रहे हैं। आर की वैल्यू बेलन में कितनी दे रखी, 5 × 5 और इंटू बेलन की ऊंचाई। यहाँ से 22/7 और ये 22/7 गया, 5 के पाड़े से ये 10 गया 2 बार, इस 5 के पाड़े से 10 गया 2 बार, और ये जो 3 है इस 3 के पाड़े से 18 कर जाएगा कितनी बार, 6 × 18 6 बार। तो उधर क्या बचा अपने पास, उधर बचा h। इधर क्या बचा, 2 दूनी 4, 4 का 6 से गुणा करेंगे 6 चौक 24 सेंटीमीटर। यानी कि बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई, बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब किसी एक ठोस आकृति के माप को किसी दूसरी आकृति के माप में ढाला जाता है या उसमें कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आयतन काम आता है। अब देखते हैं का अगला प्रश्न क्या बोलता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ पहले उसकी बात कर लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को मतलब होता है L और त्रिज्या का मतलब होता है R। तो L और R का जो अनुपात दे रखा है 7:4 दे रखा है। साथ ही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखा है। कितना है वक्र पृष्ठ, 792 वर्ग सेंटीमीटर। तो अपने को काम इसी से करना है, यानी शंकु के वक्र पृष्ठ से शुरू करेंगे और ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या। जब कभी भी आपको अनुपात दे तो अपन मान लेते, माना L का मतलब तिर्यक ऊंचाई जिस अनुपात में दे रखी है उसके साथ x इकाई लिख देते, ये हो जाएगा 7x सेंटीमीटर। और दूसरी त्रिज्या का माप दे रखा, त्रिज्या को मान लेते हैं 4 अनुपात है तो 4x हो जाएगा। तो अब अपन को क्या करना है, सूत्र मान रख देना। सूत्र कौन सा, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है, 792। वैल्यू रखते हैं, वक्र पृष्ठ होता है पाई RL 792। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7। R की वैल्यू अपन ने बनाई है अनुपात से 4x, 4 अनुपात था तो 4x। L की वैल्यू भी अपन ने 7 अनुपात था उससे 7x बना ली, 792। ये देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, इधर कितना हो गया 22 × 88 x² और उधर हो गया 792।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 792 अपॉन कितना 88। इसलिए x बराबर कितनी बार भाग जाता है यहाँ पर 9 बार जाता है। देखो 9 दूनी 18, 9 अटे 72, 7 9 अटे 72 और 7, तो ये कितनी बार कट गया 9 बार भाग जाता है, 9 बार कट गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है √9। √9 की वैल्यू होती है 3। इसलिए अपने को जो ज्ञात करना था त्रिज्या, इसलिए शंकु की त्रिज्या जो अपन ने अनुपात के स्वरूप कितनी मानी थी, वो मानी थी 4x। तो 4 और x की वैल्यू अभी भी फाइंड कर ली 3, 4 3 12, 4 और 3 का गुणा करते हैं तो त्रिज्या कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यदि l निकालना तो l की वैल्यू कितनी 7 × x, 7x, x की वैल्यू 3, 7 या 21 सेंटीमीटर। पूछा नहीं है, लेकिन अगर निकालना तो इस तरह से निकालेंगे। तो इस एक्सरसाइज का आप बार बार अभ्यास कीजिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न है शंकु से संबंधित। अगला जो टॉपिक है 16.4 वो शीघ्र ही अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।